हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड और मीडियन, क्योंकि मीन हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हमें पता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोड होता क्या है। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आती है वही आपका मोड होता है। अब अगर आपको ग्रुप्ड डेटा के लिए निकालना हो तो मोड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मोड इज़ L प्लस F1 माइनस F0 बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप कहेंगे कि ये सारे लेटर्स का क्या मतलब है। L आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आ गया, H आपका क्लास साइज आ गया, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास और F2 सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये सारे वैल्यूज़ को पुट करना सिखाती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। फैमिली मेंबर्स 1 से 3 में आपके नंबर ऑफ फैमिलीज 7 आ रहे हैं, 3 से 5 में नंबर ऑफ फैमिलीज 8 आ रहे हैं, 5 टू 7 में 2, 7 टू 9 में 2 और 9 टू 11 में 1। तो अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको F वाला जो कॉलम है, मींस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, 8। तो 8 को आपको ध्यान रखना है और 8 का जो क्लास इंटरवल है 3 to 5 उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8 एंड क्लास corresponding to this frequency is 3 to 5. So modal class is 3 to 5. अब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपका 3 हो गया और क्लास साइज 3 से 5 तक, यानी कि आपका क्लास साइज हो गया 2। फ्रीक्वेंसी F1 जो था वो हमने कहा जो सबसे ज़्यादा बार आया है, दैट इज़ 8। F0 उससे ऊपर वाला, दैट इज़ 7 और F2 उसके नीचे वाला, दैट इज़ 2। इन सब वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। पहले आपका काम है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई करना और उसके बाद 3 से ऐड करना। तो इस तरह आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गई, जैसे प्रीवियस वाले में लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास था। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें आपको एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा सी एफ का। उस मोड के लिए आपको कोई न्यू कॉलम नहीं बनाना, सी आई और एफ आपका दिया रहता है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन मीडियन के लिए आपको सी एफ का एक न्यू कॉलम बनाना पड़ता है। एफ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गया, एच आपका क्लास साइज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया है वो है मोर देन 150। आपके 0 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 150 आए हैं, वो 0 स्टूडेंट्स हैं। और क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 150 होगा। और मोर देन 140 में 12 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 130 में 27 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह करके आपको डेटा दिया हुआ है, इसको कहते हैं मोर देन वाला डेटा। अब इस डेटा को सबसे पहले हमारा काम है CI में कन्वर्ट करना। तो आप इस ऑब्जर्वेशन को पूरा उल्टा लिख लेंगे, रिवर्स वे में लिख लेंगे। अब 80 टू 90 कितने बच्चे आए हैं, 80 टू 90 150 में से 141 माइनस कर देंगे तो आपके 9 स्टूडेंट्स आए। इसी तरह 90 से 100 वाले में आपके 141 से 124 माइनस कर देंगे तो आपके 17 स्टूडेंट्स आए। इस तरह आपने CI भी बना लिया और F भी बना लिया। जो F बन गया तो आपको, अब मैंने क्या कहा था, CF बनाना है। CF कैसे बनाएंगे, 9 में 17 ऐड किया 26 में 19 ऐड किया 45। इस तरह आपने CF का कॉलम भी बना लिया। CF का कॉलम बनाने के बाद CI का और F का तीनों कॉलम आपके पास रेडी हैं। तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, इसलिए n आप चेक करेंगे। n आपका क्या है, n है आपका 150, n/2 आ गया आपका 75। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 75 आपका कहाँ लाई कर रहा है, 75 आपका 90 वाले कॉलम में लाई कर रहा है। 90 वाले कॉलम का CI चेक करेंगे, वो आपका आ गया 110।
110 से 120, तो उसका जो लोअर लिमिट वो आ गया आपका 110। एल भी समझ आ गया कि 110 एल आ गया, और एच तो हमें पता ही है 80 to 90, 90 to 100, एच हमारा 10 होता है। एफ हमारा 45 हो गया, क्योंकि जो क्लास इंटरवल ले रहे हैं उसी के सामने वाला आपको एफ लेना है। सारे वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर मैंने कहा पहले आप n/2 माइनस सी एफ बाय एफ सॉल्व करेंगे, फिर h से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा उसे आप l में ऐड करके आंसर निकालेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। डेटा दिया हुआ है आपको कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सी आई और एफ आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले सी आई लिख लिया, एफ लिख लिया, सी एफ का कॉलम बना लिया। सी एफ के कॉलम के लिए फिर मैं बता रही हूँ 6, 6 + 11 17, 17 + 17 34, इस तरह आपने सी एफ का कॉलम बना लिया। अब आपको n/2 निकालना है। n आपने चेक किया 50 आ रहा है, 50 का आधा किया तो 25। h आपको पता ही चल गया 0 से 20, 20 से 40, तो 20 का क्लास इंटरवल है, तो h आपका आ गया 20। अब आपको ये चेक करना है ये 25 आपका कहाँ लाई कर रहा है। 25 जो है वो आपका 34 वाली लाइन में लाई कर रहा है। 34 वाली लाइन का जो 40 to 60 है वो आपका L हो गया, लोअर लिमिट L हो गया 40, 17 आपका आ गया F, और इस 34 के ऊपर वाला जो है वो आपका आ गया 17 CF। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और आपने कैलकुलेट करा और आपका आंसर आ गया। अब आइए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को करना है। इसे कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन मीडियन इज गिवन टू यू। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if the total frequency is 100. Frequency is given to you, sum of frequencies is given, ci is given. Now first thing is you have to find out the CF। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में CF किए हैं बिल्कुल उसी तरह x और y से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में 5 ऐड किया 7, 7 में x ऐड किया तो 7 + x, और 7 + x में 12 ऐड किया तो 19 + x। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे, y भी x में ऐड नहीं होगा, अलग से लिखा जाएगा 56 + x + y। इस तरह आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल कर लिया। अब आपको n ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज n आपका 100 है। n आपका 100 है तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो करेंगे f वाले कॉलम का टोटल। f वाले कॉलम का टोटल आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका 76 + x + y। 76 + x + y इज इक्वल टू 100। ये आप सॉल्व करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 100 माइनस 76 किया 24, x + y इज इक्वल टू 24 फर्स्ट इक्वेशन बनाकर रख देंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता मीडियन में तो कम से कम इतना पार्ट आप सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आगे पहुंचेंगे। अगर आपके पास मीडियन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 5 to 5। अब इस 5 to 5 को आपको चेक करना है कि यहाँ पर 5 to 5 कहाँ लाई कर रहा है। 5 to 5 500 से 600 के बीच में लाई कर रहा है, तो L तो आपका 500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। H भी आपको पता है 100 से 200, 200 से 300, तो H भी आपका 100 आ गया। अब CF आपका क्या आया, इसके सामने वाला जो 20 है वो तो आपका F हो गया, और उसके ऊपर वाला 36 + x वो आपका CF हो गया। सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x + y में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब आइए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, जो आपको बाय हार्ट करना ही करना है। 3 मीडियन इज मोड प्लस 2 मीन। आपको इन तीनों इंफॉर्मेशन, मीन, मीडियन और मोड में से कोई एक वैल्यू अननोन होगी, उस वैल्यू को आपको निकालना होगा। तो यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से आप इन तीनों में से जो चीज़ अननोन होगी उसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है। इफ़ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स द मीन, मीडियन ज़्यादा है मीन से बाय 3, 3 यूनिट्स या जो भी है उतना ज़्यादा है। फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स इट्स मीन। मीडियन तो 3 ज़्यादा है, आप बताइए कि मोड कितना ज़्यादा है मीन से। तो मीडियन माइनस मीन, तो आपके पास 3 आ गया क्योंकि मीडियन 3 ज़्यादा है। अब रिलेशनशिप हमें ऑलरेडी पता है, मोड इज़ 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड की वैल्यू निकालनी है, तो मीडियन वाले इक्वेशन में मोड माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन की वैल्यू कितनी थी आपकी 3। अब आपने क्या किया, मोड माइनस मीन, अब यहाँ भी आपने 3 मीडियन माइनस 3 मीन कर दिया। एक जो ये मीन था ना, इस मीन को एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए यहाँ पर भी आपने मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया मोड माइनस मीन इज 3 मीडियन माइनस 3 मीन। 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेते ही मीडियन माइनस मीन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई 3। वो 3 आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। मीडियन माइनस मीन इज 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज यू गॉट 9। मोड माइनस मीन की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो वो आपने कितनी निकाली, 9। इस तरह के और क्वेश्चंस जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्रेया, सो मत। श्रेया उठ जा, खर्राटे फीड हो रहे हैं इसमें। खुर 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 कर रही है। मैंने कर ली फुल। पता नहीं खत्म कर कैसे करते हैं श्रेया। वो दबाइए साइड वाला। मैंने तो कुछ नहीं दबाया। आइकन दबाओ, आइकन। कहाँ आइकन? अरे वही से स्टार्ट करती हूँ। जा श्रेया, उठ जा श्रेया, जा।
या देख ले वो हो गया कि नहीं हो गया। चल रही है, अभी भी चल